हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है हमारा सेकंड सेशन जिसमें हम आगे के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके जो कंप्यूटर का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं, अलग आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। मॉक टेस्ट हमने रिलीज किए हैं 99 रुपीज में, बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो आप अपनी इवैल्यूएशन करने के लिए, अगर आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर के लिए नहीं जाना है, अभी आप फर्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बिगिनर्स हो, आप बिल्कुल आप जो है आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे डिफरेंट बैचेस हैं, तो आप आज ही आरबीई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग बैच में एनरोल कर सकते हैं। सबसे रिकमेंडेड बैच हमारा ऑफिसर बैच है जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर फोकस करने वाले हो। उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, सबसे रिलेटेड पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबके बेसिक कंसेप्ट, आपको सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज, जो भी ईमेल एड्रेस होता है, आप यूजर नेम डालते हो @ आप जो भी यूजर नेम डालते हो, जो भी आप नाम डालते हो @ उसके बाद आपका डोमेन नेम होता है। तो वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं। जस्ट मैंने अभी यूज भी किया वर्ड, यूजर नेम बोलते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज यूजर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट HTML। HTML के बारे में सारी स्टेटमेंट्स को एक बार कंसिडर करते हैं। HTML, अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसमें वेब पेजेस हम डिजाइन करते हैं, पहली चीज। तो फर्स्ट इज HTML वाज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। बिल्कुल, डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। जी नहीं, HTML के डॉक्यूमेंट सारे के सारे जरूरी नहीं है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है वहां से शुरू होंगे। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन अब और ज्यादा नहीं है। मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आप कर सकते हो स्टैंडर्ड, जरूरी नहीं है कि आप HTML में ही बनाओगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो वही बोल रहे हैं कि बताओ, सॉरी आई थिंक मैंने उल्टा आपको बता दिया। HTML स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं, डिजाइन करने के लिए बनाई गई है। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी। तो HTML जो है वो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं आती। स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो P जो है वो फॉल्स है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। किस टाइप का डॉक्यूमेंट है उसके डिक्लेरेशन से शुरू होगा HTML। और HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। अगर वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो HTML लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो Q और R बिल्कुल ट्रू है। आपसे क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो कौन सी फॉल्स है? सिर्फ P वाली फॉल्स है, तो ओनली P इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू स्टाइल्स इन MS Word 2010। स्टाइल्स के संदर्भ में इनमें से कौन सी चीज ट्रू है? तो फर्स्ट इज स्टाइल्स आर नथिंग मोर देन अ नेम्ड डेफिनेशन ऑफ हाउ टेक्स्ट शुड अपीयर। स्टाइल्स में जब आप क्लिक करते हो ना, तो वहां पे अलग अलग स्टाइल दिखाई देंगे आपको, जिसमें टेक्स्ट अगर आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से टेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड, स्टाइल्स अलाउ फॉर क्विक फॉर्मेटिंग एंड मॉडिफिकेशन थ्रू द डॉक्यूमेंट। स्टाइल का मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको खुद फॉर्मेट ना करना पड़े, फटाफट से आप खुद, मतलब ऑलरेडी फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी फॉर्मेटेड स्टाइल है, उस पर क्लिक करोगे सारा डॉक्यूमेंट ही उसी टाइप में हो जाएगा। तो दोनों के दोनों बिल्कुल ट्रू हैं। What is the default name of the first worksheet in an MS Excel 2010 workbook? सबसे पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो नाम होता है शीट 1। When you open a new workbook in MS Excel 2010, जब आप एक नई वर्कबुक खोलते हो, then which of the following appears at the topmost position of the screen? तो कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ऊपर आपको दिखाई देती है? तो मैं आपको बता दूं, टाइटल बार, जिसपे नाम लिखा होता है। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन किया था। तो टाइटल बार इज द करेक्ट आंसर। Every computer connected to the internet needs an IP address. What is the full form of IP? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एक IP एड्रेस होता है। तो IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। The button FX in MS Excel 2010 represents dash operation. FX जो है वो कौन से ऑपरेशन को शो करता है, किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है इंसर्ट फंक्शन को, कि आपको कुछ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट फंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
What will happen when you select a cell of an MS Excel 2010 worksheet and press F2 की? देखो, अगर आप MS Excel में किसी भी सेल पे क्लिक करते हो, आपको उसको एडिट करना है, आप डबल क्लिक करते हो, लेकिन आपने सेलेक्ट किया, अब आपको एडिट करना है विदाउट डबल क्लिकिंग, देन यू विल यूज द शॉर्टकट F2। तो वो यही बोल रहे हैं, F2 प्रेस करते क्या होगा, उस सेल के कंटेंट्स एडिट हो पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कर्सर शो करने लगेगा। तो उन्होंने बोला बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, नहीं, सेल एडिटिंग मोड पे आ जाएगा ताकि कंटेंट को आप मॉडिफाई कर सको, बिल्कुल करेक्ट है। फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा या सेल डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What is the result of the following expression in MS Excel? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, MS Excel बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता है, स्टार्टिंग से आप वो इसको यूज करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, पहले इसको फॉलो करेगा, 8 डिवाइड बाय 8 1 डिवाइड बाय ये इसकी पावर 2, 1 की पावर 2 क्या होती है, देखो मेरी बात सुनो, 8 डिवाइड बाय 8 1 हो गया, आई गेस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है। एक सेकेंड का टाइम देना प्लीज, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन। इतने आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए मुझे प्लीज टाइम देना, मुझे कंफ्यूजन है कि ये एक्सपोनेंशियल पावर में हम यूज करते हैं नहीं, तो ये मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे बता दूंगी। तो इसको मैं, ये है क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, 17 स्लाइड पे, मैं आपको ये डेफिनेटली बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड 2010? इनमें से वर्ड 2010 में कौन सा एक वैलिड पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट? तो मैं आपको बता दूं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ही वैलिड हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और आपको एक और बात बता दूं, लैंडस्केप जो होता है वो इस तरीके से होता है और पोर्ट्रेट जो होगा वो ऐसे होगा। द डैश टैब इन MS वर्ड 2010 is the default tab which appears when you open the document। जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो ना, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, इनमें से कौन सा टैब खुला हुआ होता है? तो होम टैब डिफॉल्ट में खुला हुआ होता है, तो होम इज द करेक्ट आंसर। डैश आइकन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अटैचमेंट इन मेल। तो इन्होंने बोला कौन सा जो है कौन सा आइकन है जो हम यूज करते हैं, तो आइकन ऐसा यूज होता है वो पेपर क्लिप वाला, तो पेपर क्लिप इज द करेक्ट आंसर। A collection of associated web pages is called। एक जैसे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अगर एक जैसे वेब पेजेस का कलेक्शन हो जाए तो पूरी वेबसाइट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं RB वेबसाइट की बात करूं तो उसमें जितने वेब पेज आएंगे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो वेबसाइट इज द करेक्ट आंसर। इन MS Excel 2010 ribbon dash contains tools for inserting functions, defining names and controlling the calculation options। वो बोल रहे हैं कौन से रिबन में सारे टूल्स होंगे जिसमें आप फंक्शंस इंसर्ट कर सकते हो, नाम डिफाइन कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो होता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में सारे कैलकुलेशन, सारे फॉर्मूले, सब कुछ आपको वहीं मिलेंगे। तो आपका जो आंसर है, तो वो यही बोल रहे हैं कि कौन से रिबन के अंदर सारे टूल्स होंगे, फॉर्मूला रिबन के अंदर। फंक्शंस को इंसर्ट करने का भी ऑप्शन फॉर्मूला रिबन के अंदर ही होता है, तो फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर। इन MS Excel 2010 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? देखिए ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 656 अपॉन 4 की पावर 2, तो आपको कुछ नहीं करना है, 656 अपॉन 4 की पावर 2 होता है 16, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 41। यू कैन सॉल्व इट आउट, लाइक 16 और 41 की आप मल्टीप्लाई करके देख लो। तो ये कटेगा 41 टाइम्स, तो यही है, पहले पावर सॉल्व होती है, शायद इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था हमसे। लेट मी चेक दैट क्वेश्चन 17। तो ये है 8 अपॉन 8 की पावर 2 इंटू 16, है ना, तो 8 इंटू 16 अपॉन 8 इंटू 8, तो आंसर 2 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बेसिकली सिंपल मैथ्स ही है जो आप करने वाले हो। Which of the following is not present in the quick access
टूल बार बाय डिफॉल्ट। देखो क्विक एक्सेस टूल बार में 3 चीजें होती हैं, सेव, अंडू और रीडू, दैट्स इट। कट, पेस्ट, कॉपी ये सब नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हो, यू कैन एडिट, बट ये डिफॉल्ट में नहीं होता, तो कट जो है वो नहीं होगा। MS Word 2010 opens a new document with a temporary name as। MS Word 2010 में जो, जैसे अभी आपने कहा कि पहली वर्कशीट खुलती है शीट 1 के नाम से, तो वर्ड किससे खुलता है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। इन MS Excel 2010 डैश इज यूज्ड इन हाइडिंग रोज विद इन द शीट। MS Excel 2010 में कौन सा ऑप्शन है जो रोज को हाइड करने के काम आता है, Ctrl+9, और कॉलम को हाइड करने के लिए आता है Ctrl+0। दोनों लर्न करेंगे, Ctrl+9 से रो और Ctrl+0 से कॉलम। In MS Word 2010 which of the following statement is incorrect about ruler। MS Word 2010 में कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है रूलर के लिए। देखो रूलर क्या करता है, लाइन की इंडेंटेशन, कितना स्पेस है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। कितना टैब, टैब से क्या होता है, स्पेस देते हैं। लाइन शुरू करने से पहले आप टैब अगर प्रेस कर रहे हो तो एक स्पेस आ जाएगा, इसके मार्जिन सेट कर सकते हो, लेकिन इससे आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। द डेवलपमेंट ऑफ www वॉज बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन से ईयर में स्टार्ट हो गया था www? कंप्लीटली कब बनी, 1990, लेकिन स्टार्ट कब हो गया था, 1989 में। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस इन MS Excel 2010। इनमें सब बहुत पॉपुलर फंक्शंस में से एक है। एंड इट अलाउज यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजंस बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। और इससे क्या होता है, आप कंपेयर कर सकते हो एक वैल्यू में और आप जो वैल्यू वहां लिखी हुई है उसमें, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें। तो ये है आपका इफ फंक्शन। इफ फंक्शन बहुत पॉपुलर फंक्शन में से एक है, और जो रियल वैल्यू है और जो आनी चाहिए उसमें आप कंपेरिजन कर सकते हो। Dash is a global communication system that links together thousands of individual network। बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे आप बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ सकते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, इंटरनेट। In MS Word 2010 you can cut text from one area of a document and paste that text anywhere in that document। MS Word में आप कहीं से भी टेक्स्ट को कट कर सकते हो, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। जब आप किसी टेक्स्ट को कट करते हो या कॉपी भी करते हो, वो टेक्स्ट कहां चला जाता है, फोन में भी आता है, अगर आपने देखा हो कीबोर्ड के नीचे लिखा हुआ होता है क्लिप बोर्ड। जब भी आप कुछ चीज कट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, बेसिकली एक वर्चुअल बोर्ड है जहां पे वो चीज जाकर पेस्ट हो जाती है, तो क्लिप बोर्ड में जाके वो पेस्ट हो जाएगी। चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू सेल ऑफ MS Excel 2010। सेल के रेफरेंस में एक गलत ऑप्शन को चूज करना है। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल, ये बिल्कुल ठीक है। सेल एड्रेस इज डिनोटेड बाय A1, A2, A3, ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से नाम डिनोट होते हैं। सेल्स कंटेन टेक्स्ट, लेटर, नंबर, डेट्स, सेल में आप ये सब डाल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। सेल एड्रेस इज डिनोटेड एज 1, 2, 3, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एड्रेस देते हो ना तो पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नाम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीसेट गूगल क्रोम ब्राउजर जूम टू डिफॉल्ट। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, प्लस साइन कर रहे हो, तो अगर आपने कुछ भी सर्च किया वो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपको उसे डिफॉल्ट साइज में लेकर जाना है तो आप कौन से साइज, किसको आप यूज करते हो, ये वही शॉर्टकट की है जो आपके कॉलम को हाइड करने के लिए यूज हो रही थी एक्सेल में, और कॉलम के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, Ctrl+0। कॉलम्स इन MS Excel 2010 आर आइडेंटिफाइड बाय। कॉलम्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, अल्फाबेट से, और रोज नंबर से, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। टू क्विकली जूम द डॉक्यूमेंट इन MS Excel 2010, अगर आपको क्विकली जूम करना है, यूज द माइनस एंड प्लस सिंबल्स इन द डैश। आप प्लस और माइनस सिंबल यूज कर सकते हो, जो कहां दिखाई देते हैं, स्टेटस बार में। स्टेटस बार में नीचे प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है, प्लस पे क्लिक करोगे वो बड़ा हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करोगे वो छोटा हो जाएगा, और बीच में बिल्कुल इस तरीके से होता है, माइनस, प्लस, और यहाँ बीच में एरो होती है, तो आप इन पे क्लिक करोगे तो जूम और आपका वो डिमिनिश हो सकता है। गूगल क्रोम क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रोम एक वेब ब्राउजर है, तो इट इज अ ब्राउजर। Which of the following shortcut key is used to add outline to selected cells in a worksheet? ये सेल्स हैं आपके बहुत सारे, अब आपको क्या करना है, इन पे आउटलाइन, अगर आप नॉर्मल एक्सेल का प्रिंट आउट निकालते हो तो ये सेल्स शो नहीं होते, तो वो बोल रहे हैं अगर आपको आउटलाइन इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट नहीं यूज करो, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि एड बॉर्डर्स, आप वहां पे जाके कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, Ctrl+Shift+End सिंबल, ठीक है, Ctrl, Shift, एंड
एंड सिंबल, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्परसेंड साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एमएस एक्सेल 2010 मैथ फंक्शन, इनमें से कौन सा मैथ फंक्शन नहीं है? बेस एक मैथ्स का फंक्शन है, मॉड एक मैथ्स का फंक्शन है, ऑड एक मैथ्स का फंक्शन है, ऑफ कोई भी फंक्शन नहीं है। गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, सेट 2 के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए फटाफट से रिवीजन हो गया होगा। इसमें हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, फॉर्मूला भी हमने लगाया है डेफिनेटली, तो कुछ नए क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता दूं, जनरल अवेयरनेस का बैच अवेलेबल है 799 के प्राइस पर 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। और ये आपके डिफरेंट बैचेस हैं जिनके बारे में अगर आपको जानना है, आप आज ही RBE एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेमो क्लासेस देके अपने रिक्वायरमेंट, जो भी आपको रिक्वायर्ड बैच में, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।